हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के कुछ और न्यूमेरिकल्स पे। एक न्यूमेरिकल नंबर जो वाइज है उसको देखेंगे। क्वेश्चन सीरीज का 500 न्यूटन पर किलोग्राम का एक विद्युत क्षेत्र एक आवेश दिया हुआ है, इस पे कार्य कर रहा है। आवेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले त्वरण की गणना करना है। यदि कण का द्रव्यमान दिया हुआ है इतना किलोग्राम, तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं? बहुत आसानी से इसके सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे जब हम, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है इक्वल टू होता है आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। इस इक्वेशन को हमने पढ़ा है कई बार। एक जब हम न्यूटन के लॉ पढ़ते हैं तो एक सूत्र ये भी पढ़ा है, F बराबर ma। इन दोनों को अगर हम देखें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर भी होंगे इसके। तो यहाँ से हमारा हो जाता है ma बराबर QE। इस सूत्र के द्वारा अब हम जो हमारा हमें चाहिए था एक्सेलरेशन निकालना है। द्रव्यमान दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या था? ए। तो ए जो हमको निकालना है वो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। त्वरण बराबर हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई मास। अब जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनको देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है आवेश। आवेश दिया है क्यू, कितना दिया? 1.6 इंटू 10 to the पावर -19 कूलाम। द्रव्यमान दिया हुआ है हमारा 1.67 इंटू 10 to the पावर -27 kg। और एक हमारा ई दिया हुआ है। ई कितना दिया हुआ है? 500 न्यूटन पर कूलाम। इसकी वैल्यू सबको यहाँ पुट कर देंगे, आसानी से हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 1.6 इंटू 10 to the पावर -19, ये है 500 डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 to the पावर -27। इस सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू जो निकल करके आएगी, ऊपर आप देख लीजिए 1.6 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 पूरा पूरा हो गया, और टू दो जीरो और लग जाएंगे, 1.1 के बाद लग जाएगा, मतलब 800। 800 आ गया इंटू 10 to the पावर -19 डिवाइडेड बाई हमारा सेम है। और पूरा जब हम सॉल्व कर लेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन 4.79 इंटू 10 to the पावर -10 आ जाएगा, सॉरी 10 to the पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ये त्वरण है तो बहुत आसानी से केवल हमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूले पता है, यहाँ से हम ए की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 22 बहुत हम आसानी से कर सकते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम। अगला सवाल भी बहुत आसान है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आवेशित गोलाकार चालक पर 20 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब मान लीजिए, अब इसके एक गोला मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं एक गोला, और इसमें गोला दे रखा है, इसकी त्रिज्या दे रखी 15 सेंटीमीटर। इस पर आवेश दे रखा है गोले, चूंकि हम जानते हैं गोले जो आवेश होगा उसके पूरी सरफेस पे होगा। सरफेस पे आवेश है, जो आवेश दे रखा है क्यू की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रोकूलाम। ये हो जाएगा 20 इंटू 10 to the पावर -6 कूलाम कर सकते हैं। अब कंडीशन ये कह रहे हैं कि इसके केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इसे 25 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं। हम कहीं यहीं बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट। तो यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, उस पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, सॉरी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है यहाँ पे, या फिर कोई एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पे। यहाँ पे दो जगह हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, इस पॉइंट पे निकालना है और इस पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो हम इसको भी आसानी से कर सकते हैं, बस हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। चालक गोले के लिए, चालक गोले के लिए जो चीजें होती हैं, दो चीजें हम फॉर्मूले पढ़ते हैं, कंडीशन होती है। इफ जो हमारा आर है, ये त्रिज्या हम इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, और ये हमारे दोनों हो जाएंगे स्मॉल आर। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर हो, मतलब जो बिंदु हो वो गोले के बाहर हो, मतलब
जो बिंदु जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो गोले के बाहर हो, तब तब फार्मूला क्या होता है? तब हमारा फार्मूला होता है E इज इक्वल टू के और Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन होती है कि इफ जो R है इज लेस देन R, मतलब जो बिंदु है वो गोले के अंदर ही है। तो ये तो हम बहुत बार फैक्ट के रूप में पढ़ते हैं कि गोला जिसके सरफेस पे कोई चार्ज है उसके अंदर अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना होता तो वो हमारा E की वैल्यू हमेशा क्या आती है? 0। तो हम इसी तरीके से इसकी पहली चीज कर लेंगे। पहली कंडीशन हमारी दे रखी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए। तो 25 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब आर जो दे रखा है वो 25 सेंटीमीटर है, और इसको हम कह सकते हैं 0.25 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से ई की वैल्यू निकाल देंगे। फॉर्मूला हमें पता है, के की वैल्यू हमें पता है 9 गुणा 10 की घात 9 होती है, और साथ में क्यू की वैल्यू हमने यहाँ रखी हुई है 20 माइनस 6, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 0.25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। 9 की गुणा 20 से कर देंगे तो 180 हो गया। यहाँ घात 9 है, माइनस 6 है, तो बचेगी यहाँ पे +3, और यहाँ पे 0625 हो जाएगा। तो इस सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो निकल करके वैल्यू आएगी 2.88 इंटू 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा हो गया। और सेकंड तो आसान ही है, सेकंड में कुछ करना ही नहीं है। जैसे कि हमने कहा कि जब अंदर की बात कर रहे होते हैं, जब आर इस जो कैपिटल आर से अगर छोटा है हमारा, तो हमारा क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू विल बी ऑलवेज 0। तो ये दो चीजें हम बहुत आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। दोनों चीजें हमारी आसानी से निकल गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन भी हमको देखने में काफी कठिन लग सकता है, लेकिन हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें दे रखा है कि कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के दे रखे हैं वैल्यूज। ये कह रहे हैं कि दो आवेश हैं, जो एक है +4 माइक्रोकूलम, एक है -4 माइक्रोकूलम, और ये रखे हुए हैं इन दो कोऑर्डिनेट्स पे -5 0 +5 0। अब ये कह रहे हैं कि 0 +5 पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण हमको निकालना है। तो द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा हुआ है, पी जो हम पढ़ते थे जब द्विध्रुव बनाते थे, और इसमें पढ़ते थे पी की वैल्यू। तो हम देखते थे कि यहाँ पे अगर क्यू रखा है, इधर भी क्यू रखा है, इधर पॉजिटिव क्यू होगा, इधर नेगेटिव क्यू होगा। इन दोनों के बीच की दूरी जब हम मानते थे 2L, तो हमारा हो जाता था P बराबर 2QL, क्योंकि हम क्यू की गुणा कर देते थे 2L से। ठीक है, तो इसको हम दूसरे रूप में दे सकते हैं। अगर हम Q ले लिया, Q हमारा चार्ज है, इसको इस रूप में देखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। Q इंटू 2L, Q आवेश है और 2L के बीच की दूरी है। इसको हम इस रूप में भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। P बराबर Q इंटू दोनों के बीच की दूरी को अगर हम क्या मान लें, 2L की जगह D मान दें। तो अभी हमको एक आवेश रखा है, देखिए कहाँ पे रखा है, -5 और 0, क्योंकि 0 है तो सेकंड बाई कोऑर्डिनेट 0 है तो यहीं पे आ जाएगा। -5 हो गया और 0 यहाँ पे आएगा पॉइंट, और दूसरा है +5 0, तो +5 और 0 ये हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं हम, तो कितनी होगी? +5 या -5, दोनों के बीच की अगर हम दूरी देखें तो ये हो जाएगा हमारा, डी की दूरी निकल के आएगी 10 सेंटीमीटर, और इसको हम कहेंगे तो कर देंगे इतने मीटर, और आवेश हमें दिया हुआ ही है। तो यहाँ से हम आसानी से जो द्विध्रुव आघूर्ण है, जो पी कहते हैं जिसको स्मॉल पी, इसको हम निकाल सकते हैं। +4 ये हमारा दे रखा है, क्यू की वैल्यू जो है माइक्रोकूलम है, तो -6 हो जाएगा। 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये हमारी दूरी निकल करके कितनी आई थी अभी? पॉइंट 0.10। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा कितनी वैल्यू बन जाएगी इसकी? क्योंकि पॉइंट इधर है तो 4 इंटू 10⁻⁻7, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो
आवेश का मात्रक हमारा होता है कूलाम, और साथ में डिस्टेंस है तो कूलाम मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम मीटर। ये हमारा आ गया। तो ये भी बहुत आसान था कि द्विध्रुव हमें क्या निकालना है, द्विध्रुव अघूर्ण। आसानी से हम इसको निकाल लिया, क्योंकि देखने में थोड़ा सवाल कठिन है लेकिन है आसान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। एक माइक्रोकूलम आवेश को 100 न्यूटन की बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य निकालना है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें ध्यान देने की हैं इसमें। एक तो आवेश है, आवेश हमें कितना दे रखा है, 1 माइक्रोकूलम। इसको हमें बार बार चेंज करना ही पड़ता है हर सवाल में, तो 1 कूलाम में आ जाएगा। और बाह्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है, ई की वैल्यू दे रखी है हमें 100 न्यूटन पर कूलाम, और डिस्टेंस दे रखा है हमें जिसमें विस्थापित करना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 0.05 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ चीजें हमको याद करने की फिर से, कि अगर हम कार्य निकालते हैं तो कार्य अगर एंगल के साथ निकालते हैं तो हमारा होता है एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, और एक फॉर्म चूंकि हम जानते हैं एफ, जब हम आवेश के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। तो इस फॉर्मूले को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्यू ई डी कॉस थीटा। हमने एफ को रिप्लेस कर दिया क्यू ई से। अब इसी फॉर्मूले में और एक चीज और, सवाल में क्या दिया हुआ है, आवेश को क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और हमने इसको इधर ही विस्थापित करना है। देखिए इस तरह से समझिए इसको, अगर हमको कुछ अलग दिशा में विस्थापित करना होता, उसको इस दिशा में ले जाना होता, इधर ले जाना, तो वहाँ पे एंगल बनता, थीटा की वैल्यू कुछ और आती। जब इसी दिशा में जिधर हमारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में करना होगा तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पे एक चीज लिख लेंगे, क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में थीटा विल बी 0। तो अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। और कॉस, अब एक चीज और जानते हैं हम, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो सीधे हमारे पास अब फॉर्मूला ये बन जाएगा क्यू ई डी कॉस, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इन सब की वैल्यूज को रख देंगे। क्यू की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 माइक्रोकूलम, ई की वैल्यू दे रखी है हमें 100 न्यूटन पर कूलम, और डी की वैल्यू है 0.05। इस सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बनेगी इसमें 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल। तो इस तरह से इस चीज़ों को आसानी से हमने कर लिया। अब इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर, अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, 26 को हमने स्किप किया है। क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पे एक आवेश दिया हुआ है जो 50 विभव के बिंदु से इसको 100 विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है। तो किए गए कार्य की गणना निकालिए। कोई पहले 50 विभव के वोल्ट के उस पे था पोटेंशियल पे, अब इसको 100 पे ले गए हम। तो इसमें जब विभव कार्य की गणना करेंगे तो इसमें एक फॉर्मूला, इसको हमें याद रखना है। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला V2 माइनस V1। अब हमें जो चीज़ें दी हुई हैं, देखिए आवेश दिया हुआ है -3, और इसको हमें चेंज करना होगा तो हम इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब हम जैसे चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, क्यू वाली वैल्यू हमारी यहाँ थी -3 माइक्रो कूलाम, को -3 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। अब जो ज़्यादा वाला है उसको मान लेते हैं V2, 100 वोल्ट हो गया, और B1 हो जाएगा हमारा 50 वोल्ट। तो यही यहाँ पे हमारा हो जाएगा 100 माइनस 50, -3 10⁻⁻6 इंटू 50। तो हो जाएगा 50 और मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 150
माइनस का 1×10⁻⁶। तो ये चीज़ निकल करके आई, इतने कार्य है तो जूल, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस मीन्स हो गया कार्य हमको करना पड़ेगा, कार्य प्राप्त नहीं होगा, कार्य करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। बस इतना सा सवाल था, जब हम इसको कार्य को निकाल सकते हैं। इस श्रृंखला में आज हम इसको अंतिम सवाल करने वाले हैं, सवाल नंबर 28। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय कोश को 80 माइक्रोकूलम पर आवेश है। एक गोला हमारे पास और एक इस पे इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और इस पे आवेश दे रखा है 80 माइक्रोकूलम का। अब गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लेते हैं इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, एक दूसरा आवेश रखा हुआ है, वो है 8 माइक्रोकूलम का। के बिंदु पर आवेश द्वारा अब इसको अनुभव कितना हो रहा होगा वैद्युत बल, उसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, जैसे जैसे जब कोई आवेश किसी गोले के रखा तो सरफेस पे है, लेकिन जो कोई दूसरा आवेश उसके पास में, जैसे यहाँ पे 8 वाला है, तो ये ऐसा आभास होगा कि ये 80 जो माइक्रोकूलम है वो यहाँ सरफेस पे नहीं बल्कि कहाँ है, इसके सेंटर पे है। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि ये दिख यहाँ भले ही रहा है, लेकिन ये आभास ऐसा होगा कि ये कहाँ है, इसके सेंटर पे है। तो फिर हमें कूलाम का नियम पता है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जो फोर्स होगा वो Q1 Q2 अपॉन R²। तो वो सीधे दूरी हमारी जब निकालेंगे यहाँ से, तो एक आवेश समझिए जो प्रतीत होगा वो यहाँ रखा है 80 वाला, 8 वाला यहाँ है। अब सीधे हम इस फॉर्मूले में रखे, के की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है। Q1 हम इसको मान लेते हैं, दिस वन इसको Q1 मान लें, इसको अगर हम Q2 मान लें तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁶, 8 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो आर 10 सेंटीमीटर को अगर हम चाहेंगे तो 0.10 का स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5.76 डिवाइडेड बाई 0.010। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 576 न्यूटन। तो इस तरह से बहुत आसान सवाल हैं, केवल कुछ कॉन्सेप्ट हमको दिमाग में रखने हैं और हम आसानी से इनको कर सकते हैं। तो इसका अभ्यास करेंगे तो आसानी से इस तरह के सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे।